अभी बात करने वाला हूं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के बारे में। उनके संगठन महामंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी। उनसे कुछ बातें राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच क्या कर रही है और इसका उद्देश्य क्या है और युवाओं के लिए खास करके क्या कुछ बातें ये बताएंगे। और मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ही है केंद्र में, यह क्या करती है और क्या कुछ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका झकास भारत प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमें बताइएगा इसके बारे में, जो आप जिसके संगठन महामंत्री हैं, उस क्या करती है इस देश में। सह संगठन महामंत्री के नाते मेरा आपको इस मंच के बारे में परिचय देना जी। आज मेरा सौभाग्य है जी। 25 दिसंबर 2014 को इस मंच की स्थापना हुई। 2012 से ही इसकी योजना पर पुनः विचार होना शुरू हो गया था। मन में आया हमारे गुरुओं के, हमारे मार्गदर्शक के, हमारे संगठन महामंत्री जी के, अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के, कि समाज में एक गैप है। हम सिस्टम के नजदीक जाकर तो कार्य करते हैं और आंतरिक सुरक्षा के विषयों को, डिफेंस के विषयों को आर्मी, प्रशासन, पुलिस इत्यादि के माध्यम से कुछ सुधार की ओर ले जाने की सोच रखते हैं, परंतु जन समाज की क्या सोच है, सामान्य व्यक्ति की इसमें क्या भूमिका और भागीदारी है, इसके ऊपर कार्य करने वाली कोई भी प्रणाली समाज व्यवस्था में प्रशासन व्यवस्था के अतिरिक्त नहीं मिलती थी। तो समाज की आंतरिक सुरक्षा में, सीमा सुरक्षा में, बाहरी सुरक्षा में, भारत की विश्व की यात्रा में, छवि को सुधारने में, क्षेत्रीय सुरक्षा में, इस प्रकार के कुछ मौलिक रणनीतिक बिंदुओं पर समाज की क्या भूमिका है, जो एक अहम भूमिका है, इसके ऊपर कार्य करने की योजना मंच की है। तो जैसे कि कई संगठनों में होता है कुछ आदमियों को जोड़ने की, तो इसमें युवा, आप भी एक युवा हैं और हमारा देश में ये कहा जाता है कि यहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा है और देश के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री वह भी युवा पर बहुत फोकस करते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में युवाओं की यहाँ पर क्या भूमिका और आप लोग युवाओं के लिए क्या कुछ करते हैं, इस पर थोड़ा सा। ये मंच की एक सोच है कि युवा शक्ति को मार्गदर्शन देने के लिए आपको अनुभव की भी जरूरत होती है। तो मंच में ऐसे कई वरिष्ठ अधिकारी जो सेवानिवृत्त हैं आर्मी से या प्रशासन की किसी और पद से, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या सेना के किसी भी अंग से हो या पैरामिलिट्री से हो, इस प्रकार के रिटायर्ड व्यक्ति या जो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, जिनके पास ऊर्जा है, ज्ञान है, अनुभव है, इनको तो पहले जोड़ा जाता है। रिटायर्ड लोगों को या देखिए, हमारी ओर से आमंत्रण सबके लिए है जी। अब इसमें जो जुट जाए, सामने आकर कोई पीछे आकर, मिलते सब हैं, अपनी अपनी बात रखने के लिए आते सब हैं। ठीक है, वो प्रत्यक्ष को परोक्ष, प्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़ते हैं अधिकतर वो सेवानिवृत्त, रिटायर्ड है और उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं। तो उनकी ऊर्जा का, उनके मार्गदर्शन का उपयोग लेते हुए युवाओं को, और युवाओं से उनकी ऊर्जा और उनके नए अनुभवों को लेकर इनके बीच में समन्वय बनाते हुए समाज के क्लास या वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए जो एक लीवर का काम करे। तो आप लोगों से मतलब इस देश को क्या फायदा है आपके इस सुरक्षा जागरण मंच से? देखिए, जिस सोच पे मंच चला है उससे फायदा है जी। ये कह दूं कि मंच से फायदा है जी, तो यह अहंकार भरा हो जाएगा। जिस सोच से फायदा है वही सोच हम चाहते हैं नाना प्रकार के रूप से सब में आ जाए। क्या होता है, आप मीडिया से जुड़े हैं जी, कोई और होगा इंजीनियर होगा, कोई और होगा डॉक्टर होगा, किसी भी प्रकार के कार्य में होगा, परंतु क्या भाव उनके बीच में एक तार है, जो लड़ी उन सबके बीच में है और जो होनी चाहिए वो सामाजिक मूल्य है।
अच्छा, सामाजिक मूल्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल्यों में, मैं नहीं कहता एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मूल्य यही है, परंतु सर्वश्रेष्ठ मूल्यों की गिनती में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की भावना जन जन में प्रवाह करे और इसके माध्यम से वह अपने कार्य को गति दें, अपने कार्य को और निष्ठा से, देश प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से करें। तो यह फायदा इस सोच का है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि जब आपके देश पर कोई ताकत आघात करती है, आप देखते हैं कि आपकी सेना सक्रिय हो जाती है, परंतु आजकल तो दौर चल पड़ा है ढाई युद्ध का। तो उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नाम की चीज जो है बहुत प्रबल है। तो मंच की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद के माध्यम से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को टैकल करने की है। जी। अभी एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, इस आपके मंच का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या संबंध है? उसके मतलब पैरेलल संगठन है जैसे बीएचपी और ये सब चीजें हैं, या क्या कुछ इसके बारे में भी कुछ बताएंगे हम? यह एक वैचारिक संगठन है जिसके संस्थापक एवं मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं। इंद्रेश जी। और हमारे जो संगठन महामंत्री जी हैं वह भी एक समय पर सीमा जागरण मंच का कार्य भी देखते थे, वनवासी कल्याण आश्रम का भी कार्य देखते थे, तो वह भी प्रचारक हैं। इस नाते विचारधारा वही है राष्ट्रवाद की। कार्य में जहां पर हमें देखा कि कुछ गैप है, तो मंच की स्थापना इस प्रकार से करी गई। संघ के इंद्रेश जी, कई ऐसे और संगठन होंगे जो इस प्रकार के कोई कार्य कर रहे होंगे, मैं नकारता नहीं। मंच भी उन्हीं की एक कतार में एक कार्यरत संगठन है। तो ये हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के सह संगठन महामंत्री विक्रमादित्य सिंह जी से। कई बातें हमने चंद मिनटों में जानने समझने का प्रयास किया, बाकी पता चला कि ये मतलब संघ से इसका संबंध है। और इंद्रेश जी जो संघ के काफी लंबे समय से, लगभग 30-40 सालों से प्रचारक हैं, और उन्होंने इसकी स्थापना 2014 में। विचार देखिए जी, उनकी भागीदारी ऐसे और संगठनों में भी थी। जी, स्वदेशी, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर उन संगठनों में से कुछ विचार निकला कि एक संगठन बंद दरवाजों में गोल मेज की बैठकें कर कुछ अच्छे प्रस्ताव सरकार की ओर भेजता था। उसी संगठन में यह बीज पड़ा कि दरवाजों के पीछे बुद्धिजीवी बैठकर रणनीति जरूर बनाते हैं और वो समाज के हित में होती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज रहस्यमयी है जो समाज के हित में ना हो। जी। तो जो समाज के हित में है और जो टेक्निकल है उसको किस प्रकार से साधारण भाषा में समाज के बीच में ले जाया जाए, समाज की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से 2011-12 से इसका विचार शुरू हुआ। यात्रा 13 तक गई, पहली बैठक और पहले कार्यक्रम 12-13 में होने शुरू हो गए थे। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 14 में हुई। 14 में। तो इसमें प्रचारक, आप भी प्रचारक ही हैं या नहीं? जी नहीं। कैसे? हाँ, कह सकते हैं कि समय अधिक से अधिक मेरा इसी में, देश हित में, राष्ट्र प्रेम में, इसी में जाता है। समय था एक, शायद अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी। जी जी। जब अच्छी खासी नौकरी थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में ठीक ठाक ओहदे पे थे और एक बड़ी एमएनसी के ऑल इंडिया मास प्रोडक्शन प्लानिंग के यूनिट में भी थे। और आपने यही रास्ता चुना? हाँ, उस समय एक विश्वविद्यालय में दाखिला भी हुआ। परिवार ने सोचा कि स्कॉलरशिप के लिए भी देश जाते पूरा तामझाम रहता, कहाँ यहाँ फंस गए राष्ट्रवाद में। क्या ये राष्ट्रवाद का नशा यहाँ रोके रखा? बहुत नशा है। नशा है, बहुत नशा है। इसका फायदा हम देखेंगे देश में, मिलेगा। अभी तक दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। आपको एक और मजेदार बात बता दें जी। अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं, बोल सकते हैं आप। हमारी माता जी की इच्छा थी कि हम यूपीएससी दें जी। बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, पिताजी का मूड नहीं था। पिताजी को लगा कि नहीं,
कुछ और करना चाहिए, अब देश के हालात बदल गए। उनकी सोच बहुत राष्ट्रवादी थी, माँ की भी। तो ले देकर किसी प्रकार से हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर ली। नौकरी तब कर ही रहे थे, थोड़ा ही समय हुआ था। तो कई लोगों को एकदम से ऐसा भी लगा कि नौकरी करते करते थोड़े ही समय में प्रीलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर गया, अब आगे तो मेंस देना पड़ेगा, कैसे करेगा। तब मैंने फिर पिताजी की बात पर गौर किया, कुछ अपने अंदर झांक कर देखा, फिर सोचा जब सिस्टम से मांग करनी है तो क्यों ना समाज के बीच में ही रहकर करी जाए। तो फिर हमने इस प्रकार से उसका मेंस रास्ता चेंज कर लिया। घर में बहुत उत्पात हुआ। पढ़ाई आपकी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे अभी विक्रमादित्य सिंह जी से। इनको कह सकते हैं कि विदेश जाने का भी अवसर मिला, मगर इन्होंने कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। और भी हमने कई बातें जानने समझने का प्रयास किया। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद कहेंगे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।